वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं टाइटन वर्ल्ड और उस दुनिया का जिसका राज काफी समय तक छुपाया गया था। एक राज जिसे बाहर लाने में न जाने कितने जाने गए, कितने सोल्जर शहीद हुए, इंसानियत को गुलामी का एहसास हुआ और वो राज जिसने एक नफरत को दोबारा जन्म दिया। कंटेंट को मैं स्पॉइलर फ्री रखूंगा, यानी मांगा से मैंने कुछ भी नहीं डाला है। वहीं जो लोग अभी एनिमे देखने की सोच रहे हैं तो आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जाके पहले एनिमे देख लें। तो आते हैं स्टोरी पे। करीब 2000 साल पहले ऐसा माना जाता है कि एक लड़की ymir फ्रिट्ज ने अर्थली डीमन से कांटेक्ट किया और कहा जाता है उसे टाइटन वाली पावर्स मिली। समय बीतने के साथ वो ताकत 9 लोगों में बटी और बने 9 वॉरियर टाइटन्स। वो टाइटन्स काफी समय तक लड़े और पूरे कॉन्टिनेंट में मार्ले साम्राज्य को खत्म कर एल्डियन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया और ymir के लोग सब्जेक्ट ऑफ ymir कहलाने लगे। ऐसा माना जाता है कि टाइटन की पावर सिर्फ ymir के लोग ही पोजेस कर सकते हैं। और फिर चला एक गुलामी का दौर अगले 1700 साल तक। पर 80 साल पहले मार्ले के लोगों ने मिलके एल्डिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया और ग्रेट टाइटन वॉर में मार्ले ने 9 में से 7 टाइटन्स को अपने कब्जे में ले लिया और किंग उस वॉर से परेशान होके कॉन्टिनेंट छोड़ पैराडिस आइलैंड पे चले गए अपने साथ लाखों एल्डियंस को लेके और अपने साथ ले गए फाउंडिंग टाइटन के पावर्स को और अटैक टाइटन भी खुद को मार्ले नेशन के कब्जे से आजाद रखा। वो एल्डियन जो कॉन्टिनेंट में पीछे छूट गए थे उन्हें मजबूरन मार्ले लोगों की गुलामी एक्सेप्ट करनी पड़ी और पैराडिस आइलैंड में किंग अपने कई लोगों को कोलोसस टाइटन में बदल तीनों वॉल्स को बनाए, सभी के हार्डनिंग एबिलिटीज को इस्तेमाल करके। वॉल मरिया, वॉल रोज और वॉल शीना। और लोगों के मेमोरीज से सब कुछ मिटा दिया गया और उन्हें विश्वास दिला दिया गया कि वॉल्स के बाहर इंसानियत मिट चुकी है। वहीं ये सब कहानी ग्रीशा येगर को पूरी सच नहीं लगती थी। वो मार्ले की गुलामी कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसने एल्डियन के रेस्पेक्ट को वापस से रिस्टोर करने की सोच रखी थी, जिसके लिए उसका आखिरी मिशन था फाउंडिंग टाइटन के पावर्स को हार्नेस करना और उसके मदद से सभी टाइटन को अपने कंट्रोल में लेके मार्ले किंगडम से बदला लेना। वहीं मार्ले किंगडम भी फाउंडिंग टाइटन के पावर्स को हार्नेस करना चाहती थी अपने एम्पायर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये है हिस्ट्री जो ग्रीशा येगर ने हमें बताया। अब हम बात करेंगे कुछ टाइटन मिस्ट्रीज पे। तो ये कुछ इस तरह है। सिर्फ एक एल्डियन ही टाइटन बन सकता है। ymir फ्रिट्ज के बाद जब टोटल 9 टाइटन बने थे तो कुछ टाइटन की स्पेशलिटी एक खास फैमिली या ब्लड लाइन को मिली। जैसे फाउंडिंग टाइटन मिली फ्रिट्ज फैमिली को, पर इसके साथ एक ड्रॉबैक भी मिली। किंग जिसने वॉर्स में कभी न शामिल होने की कसम खा ली थी, तो उस वजह से अगर कोई रॉयल ब्लड लाइन का मेंबर फाउंडिंग टाइटन के पावर्स को इनहेरिट करेगा तो अपने आप उसके पावर्स पे विल ऑफ किंग लग जाता है। वो खुद ब खुद किंग के आइडियोलॉजी पे चल पड़ते हैं। ymir के जो भी सब्जेक्ट जिनको किसी वॉरियर टाइटन के लिए चुना जाता है उन्हें पहले टाइटन सीरम से इंजेक्ट किया जाता है। ये सीरम जो कि टाइटन के स्पाइनल फ्लूइड से बना होता है, जिसके बाद सब्जेक्ट को एक प्योर टाइटन बनाया जाता है। फिर उन्हें वॉरियर टाइटन के पुराने इनहेरिटर को खाना पड़ता है। और इस तरह से ताकि इनहेरिटर की स्पाइनल फ्लूइड उनके बॉडी में जा सके। इस तरह से सब्जेक्ट वापस अपने कॉन्शियसनेस को सिर्फ रिगेन ही नहीं करता बल्कि उसमें वो वॉरियर टाइटन की एबिलिटीज भी आ जाती है। और ऐसा माना जाता है कि एक वॉरियर टाइटन इनहेरिटर 13 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। यानी जब उन्हें एक वॉरियर टाइटन बनाया जाता है तब से सिर्फ उनके पास और 13 साल की जिंदगी बचती है और इसका कारण कर्स ऑफ ymir को बताया जाता है। इवन जो लोग टाइटन के पावर्स को इनहेरिट करते हैं उन्हें ट्रिगर करने के लिए सेल्फ इंजरी जरूरी है। यानी अगर आपको टाइटन में ट्रांसफॉर्म होना है तो खुद को चोट पहुंचानी पड़ेगी। पर सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता। आप टाइटन में क्यों ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं वो मोटिव एकदम फर्म और क्लियर होना चाहिए। बिना स्ट्रॉन्ग और क्लियर मोटिव के टाइटन में ट्रांसफॉर्म होना मुश्किल है। वहीं अगर कोई करंट इनहेरिटर अपने ही ब्लड लाइन के किसी अगले को इनहेरिटर के तौर पे चुनता है तो टाइटन की पावर के साथ साथ उनका मेमोरीज भी अगले इनहेरिटर को मिलता है। पर अगर इनहेरिटर चेंज हो जाए यानी दूसरे ब्लड लाइन का हो तो वो सिर्फ पावर पास ऑन होता है।
और अब हम आते हैं टाइटन्स पे, जितने आपने अभी तक देखे हैं। तो हम सब जानते हैं कि टोटल 9 टाइटन्स है, जिनमें से 8 हमने देखे हैं। तो बात सिर्फ इन्हीं पे होगी। फाउंडिंग टाइटन, ये सबसे पहली और सबसे ज्यादा पावर होल्ड करने वाला टाइटन है। ऐसा कहा जाता था कि ये सिर्फ रॉयल ब्लड लाइन वाले ही इनहेरिट कर सकते हैं, पर करेंटली इसका ओनर इरेन है, पर उसकी फाउंडिंग टाइटन वाली एबिलिटीज काफी लिमिटेड है। फाउंडिंग टाइटन अपने स्क्रीम से टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है, इवन ऑर्डर्स दे सकता है। इसका इनहेरिटर पिछले सभी इनहेरिटर के मेमोरीज भी रखता है। साथ ही फाउंडिंग टाइटन के पावर से ह्यूमन के मेमोरीज को इरेज और रीराइट भी किया जा सकता है, पर कुछ ऐसे खास ब्लड लाइन है जो इसके इफेक्ट में नहीं आते, जिनमें है ओरिएंटल ब्लड लाइन और एक्करमैन ब्लड लाइन। कोलोसस टाइटन, ये बाकी टाइटन में सबसे बड़ा है, जिसका साइज 50 मीटर से भी ज्यादा है। कोलोसस टाइटन अपने स्टीम एबिलिटीज के लिए जाना जाता है। वहीं इसका ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त जितना बड़ा एक्सप्लोजन होता है, वो तो यार किसी मदर ऑफ बॉम्ब से कम नहीं। और करेंटली इसका इनहेरिटर आर्मिन है। मैंने पिछले वाले का नाम नहीं लिया क्योंकि मुझे पता नहीं उसे प्रोनाउंस क्या करना है। यार खैर, अभी आर्मिन से काम चलाते हैं। आर्मर्ड टाइटन, एक पावरफुल और कॉम्बैट टाइटन जो अपने स्ट्रेंथ और आर्मर्ड बॉडी के लिए जाना जाता है। आर्मर्ड टाइटन के बॉडी पे जगह जगह हार्डनिंग के वजह से आर्मर्स बने हुए हैं, जो इसके डिफेंस को कई गुना बढ़ा देते हैं। साथ ही इस वजह से ये पूरे वॉल मारिया को चीरते हुए निकल गया था। इवन इसके आर्मर के ऊपर से इस पे अटैक का कोई असर नहीं होता। और अभी इसके इनहेरिटर अपने राइनर भैया हैं। फीमेल टाइटन, फीमेल टाइटन अपने एजिलिटी और स्पीड के लिए फेमस है। बाकी टाइटन के मुकाबले एनाटॉमी में लाइट होने के वजह से ये बैटल में काफी फियर्स होती है। वहीं हार्डनिंग एबिलिटीज पे कंट्रोल इसे एक अपर हैंड देती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। साथ ही फीमेल टाइटन अपने स्क्रीम से बाकी टाइटन्स को समन कर सकती है और इसकी करंट इनहेरिटर एनी है। और भाई क्या ही कमाल लगती है यार। अटैक टाइटन, यह है आजादी का दीवाना। हाँ, अटैक टाइटन की ये हिस्ट्री रही है कि इसका इनहेरिटर किसी का गुलामी मंजूर नहीं किया है, वो हमेशा आजादी के लिए भागेगा। इसके साथ अटैक टाइटन की एक और एबिलिटी है जो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी टर्निंग पॉइंट भी है, बट वो हम अभी नहीं बता सकते। और करेंटली इसका इनहेरिटर इरेन है। बीस्ट टाइटन, अपीयरेंस से एक एबरेंट दिखने वाला बीस्ट टाइटन बाकी टाइटन्स के ऊपर थोड़े लेवल पे कमांड रखता है, जैसे उनसे एक साथ अटैक करवाना। हाँ, एक नजर में ये फाउंडिंग टाइटन वाली एबिलिटी लगती है, बट ये वो है नहीं। ये फाउंडिंग टाइटन से काफी कम है। वहीं बीस्ट टाइटन चीजों को एक्यूरेसी से फेंकने में माहिर है। एक काम करो यार, इसे पिचर बनाओ बेसबॉल में, माँ कसम मैच जितवा देगा। वहीं जीक के बीस्ट टाइटन की एक और खास बात है जो पहले के बाकी किसी बीस्ट टाइटन में नहीं थी, पर ऑफ कोर्स वो हम अभी नहीं बता सकते। अब बाकी कुछ बचे हैं, उनका मैं सिर्फ नाम बताऊंगा क्योंकि उससे ज्यादा बताना चीजों को स्पॉइल करना हो जाएगा। तो बाकी बचे हुए हैं जॉ टाइटन, कार्ट टाइटन और वॉरहैमर टाइटन। इन तीनों में से 2 आपने देखे भी हैं, बट स्टिल यू हैवंट सीन द स्टोरी बिहाइंड दोज। सो इसलिए मैं उनके बारे में अभी नहीं बता सकता क्योंकि काफी लोग मांगा फॉलो नहीं करते, पर वो ईमानदारी के साथ एनीमे आने का वेट करते हैं। तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए और चीजों को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो जहां हमने आपको टाइटन्स के बारे में हर वो सीक्रेट बताया जो समझना जरूरी है। साथ ही हमने स्पॉइलर को ना के बराबर रखने की कोशिश की है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपका फेवरेट टाइटन कौन है और आप अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग कैसा देखना चाहते हैं। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट बॉट को सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, शिनज़ोबो सासागेयो।